क्या आप अपने दुश्मन को बीमार करना चाहते हैं सिर्फ पानी के जरिए से? क्या आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं? एक ऐसा मुजर्रब और पावरफुल अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। सिर्फ दुश्मन के रास्ते पर यह पानी फेंक दीजिए, दुश्मन जैसे ही उसको फलांगेगा या उसका पैर पड़ेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। और अज़बी अमलियात चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, आज का जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों के सवालात इसी टॉपिक पर आते रहता है कि हम अपने दुश्मन को कैसे आजिज़ कर सके, अपने दुश्मन से कैसे बदला ले सके, अपने दुश्मन को कैसे बीमार कर सके, अपने दुश्मन को कैसे बिस्तर पकड़ सके। इस तरह के कमेंट्स और इस तरह के सवालात ज़्यादातर जो है मेरे पास आते रहता है। एक बात याद रखें, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो सबसे बेहतर तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। अगर आप इसका इंतकाम अल्लाह के ज़रिए से लेना चाहते हैं तो आप अल्लाह की ज़ात पर तवक्को कीजिए और इसका इंसाफ अल्लाह की ज़ात पर छोड़िए। लेकिन दौर हाजिर में इस तरह के दुश्मन भी हैं कि इंसान आजिज़ आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कदम कदम पर चलना मुश्किल हो जाता है। जादू टोना का दौर है तो जादू टोना कदम कदम पर कर रहा है। मोहतरम नाजरीन, ऐसी हालत में अपने दुश्मन को किस तरीके से काबू में लाया जा सके, अपने दुश्मन को किस तरीके से अपने मुट्ठी में लाया जा सके, दुश्मन को कैसे आजिज़ किया जाए, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा अमल के साथ आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी और नीम के पत्ते के ज़रिए से यह अमल आपको करना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। मोहतरम हजरात, इस अमल के लिए आपको चांद की 14 तारीख के बाद से लेकर 30 तारीख तक यह अमल कर सकते हैं। और दिन अगर इंतखाब करेंगे तो आप शनिचर और मंगल के दिन इस अमल को करना होगा। ठीक है, शनिचर और मंगल के दिन। और अगर वक्त की ख्याल रख सकते हैं, टाइम का पाबंदी कर सकते हैं तो साअते ज़ुहल में और साअते मरीख में आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप शनिचर के दिन करते हैं तो साअते ज़ुहल में करें और अगर मंगल के दिन कर रहे हैं तो साअते मरीख में इस अमल को अंजाम दें। आपको क्या करना है, इस अमल को आप 3 दिन से शुरू करके 9 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक इस अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद अपना कंप्लीट मसला हल कर सकते हैं। किस तरीके से क्या करना है, आपको सबसे पहले, अगर आप शनिचर के दिन कर रहे हैं और टाइम की पाबंदी करना चाहते हैं तो साअते ज़ुहल में, ज़ुहल की साअत में आपको दिन में किसी भी टाइम पे जो ज़ुहल की साअत है उस साअत पर, उस साअत में आपको नीम के पेड़ के पास जाना है। ठीक है, नीम के पेड़ के पास जाकर अब आपको 3 बार नीम के पेड़ पे ऐसे ज़र्ब लगाने हैं, 1 2 3 ज़र्ब लगाने के बाद अब उससे इस तरीके से बात करना है कि मैं तुमसे ये चंद पत्ते लेकर जा रहा हूं, फला बिन फला को मैं बीमार करना चाहता हूं, इसके लिए मैं तुमसे ये चंद पत्ते हासिल कर रहा हूं, ये कहना है। और वो पत्ते लेकर आपको खामोशी के साथ, किसी से बातचीत किए बगैर आप लाकर जो है घर में लाकर उसे रख दें। ठीक है, घर में लाकर उसे आपने रख दिया, ऐसे कमरे में जिस कमरे में कोई दाखिल ना होता हो आपके अलावा, उस कमरे में ले जाकर रख दें ताकि उस पत्तों के साथ कोई छेड़खानी ना करे। अब क्या करना है, उसी मंगल की
रात को या शनिचर की रात को शनिचर की रात में अगर कर रहे हैं तो ज़ोहर की सात में करना है, और अगर मंगल की रात में कर रहे हैं तो मरीख के साथ में। अगर टाइम का पाबंदी नहीं रख सकते तो आप जो है इसको रात के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। ईशा के नमाज के बाद आपको इत्मीनान और सुकून के साथ ऐसे टाइम का इंतखाब करें कि 3 दिन तक, 9 दिन तक या 11 दिन या 21 दिन तक आप मुकम्मल करें। बेहतर होगा कि 21 दिन तक इस अमल को पढ़ें। 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे का इंतखाब करें, ठीक है। उस समय अगर आप टाइम का पाबंदी कर रहे हैं तो आपको सात मैंने बता दी है, दिन बता दिया, दिन के हिसाब से सात का इंतखाब करके उस टाइम पे बैठ जाएंगे। आपको पूरब की तरफ मुंह करके पश्चिम की जानिब पीठ करके बैठ जाना है। जब आप बैठ गए, बैठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जग में या बर्तन में कोई भी हो उस पर पानी डालना है। 1 लीटर पानी हो, आपने डाल दिया। डालने के बाद जो पत्ते आप लेकर आए थे वो पत्ते सारे उसमें, उस पानी के अंदर डाल देना है। उसके डंडे वगैरह तोड़ तोड़ के जो पत्ते हैं उस पर डाल देना है। आपने डाल दिया। डालने के बाद जिसको बीमार करना चाहते हैं, जो दुश्मन है आपका, दुश्मन का नाम और दुश्मन की मां का नाम लेकर अब आपको सूरह फील यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मकूल। यह सूरत जो है बगैर बिस्मिल्लाह के आपको 199 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। 199 मरतबा सूरह फील बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस पानी पर दम कर देना है। आज का काम आपका मुकम्मल हो गया। फिर दूसरे दिन उसी टाइम पे, उसी साथ में, जिस साथ में आपने पहले दिन पढ़ा है, अगर आप साथ का ख्याल रखते हैं तो, और अगर टाइम का ख्याल रखते हैं कि इस टाइम पे मैंने पढ़ा था, तो उसी टाइम पे रोजाना आपको ईशा की नमाज के बाद जो टाइम मुंतखब किया है उसी टाइम पे बैठकर 21 दिन तक कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरे बताए हुए तरीके पर आपने अमल करते हुए इस अमल को मुकम्मल कर लिया, करने के बाद अब इस पानी को आपका जो दुश्मन है, जिधर से आना जाना करता है, या उसके घर के दरवाजे पे पानी फेंक दीजिए। वो जितना भी कोशिश कर लेगा पानी धोने की, पानी डालने की, लेकिन उसको फलांग करते ही या उसको लांगते ही, उस पर पैर पड़ते ही वो बीमार होना शुरू हो जाए। मोहतरम नाजरीन, इस अमल को आप करने से पहले 100 बार सोचें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर नाजायज कोई काम करेंगे तो आप पर रुजात भी हो सकती है। लिहाजा खौफ खुदा अगर है तो अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसको सही भी कर दीजिए। सही करने का तरीका यह है कि जब आपको ये एहसास हो गया, ये पता चल गया कि फला शख्स बीमार हो चुका है, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा और नहीं तड़पाना है। अब उसको क्या करना है, वही सूरत जो आपने पढ़ी थी सूरह फील बगैर बिस्मिल्लाह के, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसको 21 मरतबा पढ़िए। और आपको या शाफी अंत शाफी या काफी अंतल काफी 111 मरतबा पढ़िए, और आखिर में और शुरू में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी दुरूद शरीफ हो। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा या 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यह अमल मज़कूरा आप पढ़ के किसी पानी में दम कर दीजिए। दम करने के बाद उसी जगह पे जहां पर आपने पानी फेंका था वो वाला, यही पानी ले जाकर फेंक दीजिए। वो मरीज, वो दुश्मन आपका जैसे ही उसको लांगेगा, जैसे ही उसको उस पर पैर रखेगा, तो अब उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, यह अमल आपको कैसा लगा
इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन आपसे मैं फिर भी कह रहा हूं कि इस अमल को सिर्फ और सिर्फ जायज करें, नाजायज हरगिज ना करें। अगर करेंगे, नाजायज करने की कोशिश करेंगे तो आप रुजात का शिकार होंगे, आप अपने अमल का खुद जिम्मेदार होंगे, इस पर मैं जिम्मेदार नहीं। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इस तरीके के मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका मसला सबसे पहले सुना जाएगा। अगर मसला शरीयत के रूह से जायज़ हुआ, जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना कीमती टाइम आपको देंगे। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने अकारिब तक, अपने जानने वालों तक, अपने हर दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो दोस्त जो आपके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे मसाइल से गिरफ्तार है, ऐसे मसाइल को हल कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।